हरियाणा में मानसूनी बारिश से गर्मी को राहत बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन यही मानसूनी बारिश कहीं कहीं लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। यानी बारिश से प्रदेश के कई स्थानों पर भारी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। जलभराव के चलते लोगों में भारी परेशानी है। बारिश के बाद जलभराव के चलते सबसे ज्यादा परेशानी सड़क हाईवे पर देखी जाती है, क्योंकि बारिश के बाद सड़कों और हाईवे पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसके चलते लंबा जाम भी लगता है। प्रदेश में जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के मुखिया नायब सैनी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जलभराव को लेकर अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को जलभराव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम सैनी ने अधिकारियों को अपने निर्देशों में कहा कि मानसून के दौरान जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। जिलों में उपलब्ध पंप सेट के डेटा जुटाए जाएं। तो सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सभी जिला उपायुक्तों से फीडबैक मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जिलों में जलभराव की समस्या है और इसके समाधान पर बात हुई है। प्रभावित जिलों के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। मानसून में जल निकासी की व्यवस्था पुख्ता हो, इस बात के लिए निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने। साथ ही सभी जिलों से पंप सेट का डेटा जुटाने के निर्देश भी सीएम की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं। बारिश के पानी की निकासी की पूरी तैयारी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, ताकि आम जनता को दिक्कतें ना झेलनी पड़ें। विभागों के पास उपलब्ध पंप सेट सुचारू रूप से काम करें, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में जलभराव की स्थिति को लेकर लगातार तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश ने जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। फरीदाबाद, पलवल, रतिया, बराड़ा की ये तस्वीरें, जहां पर जलभराव हुआ है और जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं। ट्रैफिक का सामना भी लोगों को करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो जाती है और ख़ास तौर पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए और ज़्यादा मुसीबत है। और जो लोग वाहन लेकर निकल रहे हैं वो भी इस पानी में निकलने के लिए बड़ा सावधानी बरतें, चूँकि कोई हादसा भी हो सकता है, हादसे का अंदेशा भी लगा रहता है। तो गर्मी से तो राहत मिली है बारिश की वजह से लोगों को, जो तेज़ गर्मी झेल रहे थे लोग, लेकिन जलभराव की स्थिति जब बनी तो फिर लोगों की आफत भी आई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन जिलों में जलभराव की स्थिति बनी है। देखिए, ज्यादा जलभराव वाले स्थान कौन कौन से हैं इसमें? एक तो साइबर सिटी गुरुग्राम है। गुरुग्राम में जलभराव हुआ है और इसके अलावा फरीदाबाद में भी जलभराव की स्थिति बनी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में जलभराव की स्थिति बनी है। अंबाला में जलभराव की स्थिति बनी है, अंबाला में भी जलभराव हुआ है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी जलभराव का सामना लोगों को करना पड़ा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र में जलभराव हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में जलभराव की स्थिति से निपटने की कैसी तैयारी है। तो जलभराव के 150 स्थानों को चिन्हित किया गया है गुरुग्राम में, ताकि यहां पर समस्या का समाधान हो पाए। आधे स्थानों पर काम नहीं हो पाया है, आधे जो स्थान हैं इनमें से उन पर काम नहीं हो पाया। 2026 तक ड्रेनेज व्यवस्था ठीक होगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है, यानी कि अगले साल तक लगभग ये व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। नई ड्रेनेज व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि बेहतर काम हो सके। 150 स्थान गुरुग्राम में जलभराव को लेकर चिन्हित किए गए। आधे स्थानों पर अभी काम नहीं हो पाया है।
गुरुग्राम के जलभराव पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने कहा कि जलभराव के 150 स्थानों को चिन्हित किया गया था, उनमें से आधा स्थानों पर अभी तक काम नहीं हो पाया। अगले साल यानी 2026 तक गुरुग्राम में ड्रेनेज व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तकरीबन हमने एक